प्रशिक्षण पूरा किए हुए 2 साल से लगभग 2 साल का समय हो चुका है। और प्रशिक्षण जब हमने शुरू किया था तो उस समय हमसे जो ठीक पहले वाला बैच था उसको अपनी प्रशिक्षण पूरा होने के कुछ महीनों बाद ही नियुक्ति मिल गई थी। और इसी नियुक्ति की आशा उम्मीद लेके हम लोगों ने भी प्रवेश परीक्षा दी, डीएलएड किया और अपना पूरा दिन रात लगा के वहाँ मेहनत करके अपने घरों से दूर दूर जा कर के हम लोगों ने डीएलएड का कोर्स अपना पूरा किया 2 साल का सरकारी डाइटों से। और उसके बाद हमारे प्रशिक्षण के बीच में ही नियमावली बदल दी गई और अब जब भर्ती होने की बारी आई है तो उस समय एनआईएस और बीएड इन सब पार्टियों के वादों के चलते हम यहाँ पे लटक गए हैं, जो कि हम ऐसी पार्टी हैं जिनके बारे में कोई न विवाद है और हर दूसरा पक्ष ये इस बात को खुले तौर पर स्वीकार करता है कि डाइट डीएलएड जो है प्राथमिक ग्रुप है जिसको भर्ती में पहला स्थान मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। हम डीएलएड प्रशिक्षित हैं और आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गृह जनपद में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आए हैं तो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उनके स्वागत के लिए और अपनी मांगों को रखने के लिए यहाँ पर आया है। हमने उनको ज्ञापन दिया है कि जो 1.5 साल से हमारा मामला लंबित है और करीबन 1 साल से जो कोर्ट ने मैटर अटका रखा है, तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से और विभाग से यही आशा है कि वो शीघ्र से शीघ्र इन लंबित मामलों को पूरा करेगी और हमें हमारी नियुक्ति देगी। हमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन हमें नए माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्ण आशा है कि वो हमारी समस्याओं को जल्दी समझेंगे और हमें जल्दी से जल्दी शीघ्र नियुक्ति देंगे। डाइट एकता जिंदाबाद। हम सभी डाइट डीएलएड बीटीसी 2017-19 के बैच के प्रशिक्षित हैं और यह प्रशिक्षण वर्तमान राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा जो अप्रैल 2017 में आयोजित की गई थी उसमें हम 650 लोग चयनित हुए थे और हमने 2 साल सरकार के सानिध्य में ही प्रशिक्षण प्राप्त किया और विभिन्न जिलों में यह प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। और उसके 2 साल के पश्चात हमने लगातार अपने नियुक्ति हेतु संघर्ष किया और जनवरी 2019 से लेकर वर्तमान स्थिति तक हम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से समय समय पर अपनी बातों को रखते हुए आए हैं। इसी क्रम में जब हमने विगत वर्ष माह नवंबर 2020 में आंदोलन किया था विज्ञापन जारी करने के लिए, उस समय ना हमारे साथ अन्य कोई संगठन सम्मिलित था, ना किसी ने अन्य संगठनों ने मैदान में इतनी मेहनत की थी जितनी हमारे संगठन ने उस वक्त मैदान में अपनी बातों को रखा। तो इसी क्रम में माननीय शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी द्वारा हमारी बातों को समझा और विज्ञापन माह नवंबर 2020 को जारी किया गया। विज्ञापन जारी होने के बाद सभी ने आवेदन किया और लोगों में होड़ मच गई कि हम सभी प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य हैं। हमें उनसे कोई आपत्ति भी नहीं थी, परंतु स्थितियां तब खराब हो गई जब एनसीटी ने राजनीतिक दबाव या अन्य किन्हीं कारणों से एक संगठन एनआईएस जब उनसे दिल्ली ऑफिस में मिला तो उन्होंने उनके मान्यता के लिए एक लेटर, कम्युनिकेशन लेटर जिसे कह सकते हैं हम, वो जारी किया। उस क्रम में स्थितियाँ वहाँ से थोड़ी बिगड़ी और उत्तराखंड सरकार के द्वारा उनको पहले शामिल करने का लेटर जारी हुआ। फिर बीएड महासंघ द्वारा उनको शामिल करने के संबंध में याचिका दायर की गई, जिसमें हाईकोर्ट ने निर्णय लिया कि आप लोक सेवक के पदों को एक नॉर्मली कम्युनिकेशन लेटर के माध्यम से नहीं भर सकते हैं। अतः उस लेटर को निरस्त करने का आदेश जारी हुआ, जिस क्रम में 10 फरवरी 2020 को शिक्षा विभाग द्वारा वो लेटर निरस्तीकरण का लेटर जारी हुआ। जब वो लेटर जारी हुआ तो एनआईएस संगठन कोर्ट केस चले गया और फरवरी 2020 से हमारा मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है और अप्रैल में उसकी लास्ट सुनवाई हुई है। उसके बाद कोविड आने के कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन अब जैसे कि कोविड की जो स्थितियाँ हैं वो सामान्य की ओर होती जा रही हैं। लेकिन हमारी चिंता यह है कि जैसे आईआईटी कानपुर की रिसर्च आई है कि वो तीसरी लहर आने वाली है। अगर तीसरी लहर आएगी तो कोर्ट फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खुलेंगे या फिजिकल कोर्ट नहीं बैठेगी तो हमारी सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो इस क्रम में हम लगातार उत्तराखंड राज्य के सभी विधायकों से, कैबिनेट मंत्रियों से और माननीय मुख्यमंत्री से लगातार मिल रहे हैं। इससे पूर्व माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी द्वारा को भी हमने अपना मत था वो रखा और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, लेकिन उनके द्वारा कोई ठोस कार्रवाई हमें नहीं मिली, जिससे हम सभी प्रशिक्षित बेरोजगार आहत हैं। और आज जब से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने नए मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, हम लगातार विभिन्न जिलों में उनके भ्रमण में उनसे मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। आज भी मुलाकात में उन्होंने स्पष्ट बोला है कि आप मुझे बार बार मिल रहे हैं, मैंने पद नया लिया है,
तो मुझे थोड़ा समझने का मौका दीजिए। आपकी मांगों को मैं पूर्ण करूँगा और जल्दी ही इस पर कोई सकारात्मक क्रिया आएगी। इस क्रम में हम उनसे सहमत हैं, परंतु स्थितियां बहुत गंभीर होने जा रही हैं। अगर देर सवेरे में अगर सरकार द्वारा या विभाग द्वारा हमारे लिए कोई अच्छी कार्रवाई नहीं की गई, 2 अगस्त 3 अगस्त को फिजिकल कोर्ट बैठने की सूचना हमें प्राप्त है। अगर कोर्ट नहीं बैठती है 2 या 3 अगस्त को कोर्ट बैठती है और हमारा केस रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो फिर हम सभी वैसे भी बेरोजगार जो उत्तराखंड के हर जिले में निवास कर रहा है वो देहरादून निदेशालय परिसर में उपस्थित होने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि आंदोलन ही भी एक मात्र ऐसा जरिया होगा जिसकी बात हम अपने रोडों या सड़कों में आके देंगे। और उम्मीद आशा करते हैं कि इससे पूर्व ही हमारे जो ये संघर्ष है उसको विराम मिलेगा और हमें नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। क्योंकि कोर्ट में जो मामला है वो NIOS और BED की आपसी लड़ाई है, क्योंकि अगर NIOS संगठन को माननीय सरकार या शिक्षा विभाग सम्मिलित करता है तो BED महासंघ जो 2006-7 से लोग BED करे हुए लोग जो आशा के साथ इस जॉब के लिए देख रहे थे उनको उनका अहित होता है, और BED वालों को लिया जाता है तो NIOS वालों को यह लगता है कि उनको 18 माह का ODL इन सर्विस प्रोग्राम जो है वो भी हमारे इक्वलेंट है DLED का, हमें क्यों बाहर किया जा रहा है। ये कानूनी दांवपेच उन दोनों के बीच है। हम जब भी किसी मंत्री से या विधायक से मिल रहे हैं तो वे कह रहे हैं कि कोर्ट का मामला है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र में सबसे बुनियादी जो मजबूत स्तंभ होता है वो सरकार होती है, जिसको जनता द्वारा चुना जाता है। और जनता के द्वारा जब किसी चीज़ को चुना गया है तो इसका मतलब उसकी शक्ति ज़्यादा है। तो सरकार हमारे पक्ष को कोर्ट में अर्जेंसी लगाकर या मेंशन कराकर यथाशीघ्र रखे। और इस वक्त जो प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत, हम चाहते हैं कि वो जल्दी तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि इससे पूर्व काफ़ी लेट लतीफ़ी के कारण जो DO कार्यालय थे उनके द्वारा टाइपिंग में लेट लतीफ़ी, उनसे कोई सार या आप कह सकते हैं कि उनके बीच में कोई संवाद नहीं था, तो उसके कारण हमें बहुत नुकसान हुआ है। तो हम सभी लोग इसलिए ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि हमने 5 साल तक शिक्षा विभाग के अधीन काम किया है, बिना मानदेय के हमने सरकारी विद्यालयों में पढ़ाया है, और इसलिए ये संघर्ष है और ये दर्द है कि जब नियुक्ति का समय आ रहा है तो औरों की वजह से हमें लटकाया जा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री एवं समस्त कैबिनेट मंत्रियों से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे मामले को कैबिनेट में रखें, कोई बीच का रास्ता निकालें या किसी भी प्रकार से मेरिट लिस्ट को जारी किया जाए। NIOS और BED में जो भी कोर्ट जिसके संबंध में डिसीजन लेता है उनको शामिल किया जाए, और इसी आशा के साथ